अगर आपको स्टॉक मार्केट से जेन्युइनली रुपया बनाना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही लो रिस्क है और रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को सही मेथड के हिसाब से करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बताता है वो बस आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मात्र 50,000 से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए जिससे कि आप बिजनेस को अच्छे दिनों तक चला पाए। अब ऐसा नहीं कि 5,000 से स्टार्ट करो और 5 दिन में ही ख़त्म हो जाए, 10 दिन में ही रुपया, तो फिर नेक्स्ट डे क्या करोगे। तो 50,000 मिनिमम अमाउंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या उससे कम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप पूरी तरीके से नए हो इस मार्केट में। तो आपको करना क्या है, पहला तो 50,000 रुपया लाना है। एक ऐसा स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई एक स्ट्रेटजी, चाहे आप किसी से भी सीखें, कोई आपका मेंटर है या कोई आपका गुरु है, कहीं से भी कोई एक ऐसा स्ट्रेटजी सीखो जिसका विनिंग रेट 60 to 70% हो। यानी 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो उसका 6 से 7 बार आपका वो ट्रेड पॉजिटिव दे, यानी रिटर्न बना के दे, वो एक स्ट्रेटजी लेनी है। और तीसरा, आपको मैक्स एक दिन का आपको लॉस डिसाइड करना है। और एक दिन का लॉस क्यों डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नए ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनका अकाउंट जो है ब्लो अप हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है। फिर वो सोचते हैं काश मैं ये गलती ना करता। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मार्केट में। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैक्स लॉस डिसाइड करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एक दिन में एक ही ट्रेड ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो एक दिन में सिंगल वन डे में 1 ट्रेड आपका मैक्स होना चाहिए। और मैक्स लॉस चाहे वो 500 का हो, 1000 का हो, 400 का हो, वो मैक्स आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए आपके रिस्क एपेटाइट के अनुसार। तो ये 3 चीज़ हो गई। पहला, 50,000 रुपया इस मार्केट में लाना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। कैसे करना है वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। मैक्स 1 ट्रेड इन 1 डे लेना है, लॉस डिसाइड होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कैसे करना है। मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है। अगर आपका 500 जा रहा है तो 1000 आना चाहिए, 1100 आना चाहिए। अगर आपका 400 जा रहा है तो 1800 आना चाहिए। सिंपल रिस्क रिवॉर्ड है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यही होगा, अगर आप 10 में से एटलीस्ट 50% भी आपका एक्यूरेसी है तो 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड अगर आपका विनिंग है और 5 लूजिंग, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और यही इस मार्केट का की है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स में करना चाहिए, तो हाई बीटा लिक्विड स्टॉक जो होता है उसी में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। और ये स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ, तो NSE की वेबसाइट पे हाई बीटा 50 स्टॉक्स सर्च कीजिएगा तो लिस्ट आ जाएगी। वहाँ पे आप अपने स्ट्रेटजी के अनुसार उस ट्रेड को कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा रुपया बना सकते हैं। अब आपका डिसाइड हो गया कि आपको कैपिटल कितना लाना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कहाँ से ढूंढना है, स्ट्रेटजी को आपको बिल्डअप खुद ही करना है, कौन आपके साथ सूट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे स्ट्रेटजी यूज करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई एक स्ट्रेटजी को कुछ दिनों के लिए आपको फॉलो करना है, देखिए रिजल्ट अपने आप आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, मैंने जो जो चीज़ बताई है उस चीज़ को फॉलो करोगे तब। रिस्क डिफाइंड आना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 50,000 का कैपिटल होना चाहिए, रिवार्ड को फॉलो करना चाहिए। और एक बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप कहीं से भी सीख के आओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। और ऐसा केवल 30 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो। फिर आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपने गलत बोला था, स्विंग ट्रेडिंग से रुपया नहीं बनता है, फिर भी लॉस हुआ है। अगर आप सक्सेसफुल रहे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस यही रिक्वायरमेंट है। बाकी आप इस चीज़ को फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। थैंक यू।